नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज का ये वीडियो बहुत ज़रूरी है हम सब के लिए, क्योंकि हम कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से कुछ चीज़ों से प्रभावित हो रहे हैं। लॉकडाउन के नाम पर, आधुनिकता के नाम पर हम धीरे धीरे अपनी एबिलिटीज़ को खोते जा रहे हैं। हमारा दिमाग पहले से कमज़ोर होता जा रहा है और हमारे शरीर की जो क्षमताएं हैं वो क्षीण हो रही हैं। इन सब के पीछे कहीं ना कहीं कुछ न कुछ ऐसी चीज़ें जुड़ी हुई हैं जिसको हम इग्नोर कर देते हैं या जिसको जानते हुए भी आंखें मूंद लेते हैं। इन्हीं सब पॉइंट्स को मैं आप सब के साथ डिस्कस करूं। आप अगर अध्यापक हैं तो अपने सभी विद्यार्थियों के साथ, अगर आप विद्यार्थी हैं तो अपने सभी दोस्तों के साथ, अगर आप माता पिता हैं तो अपने बच्चों के साथ या अपने सभी मित्रों के साथ इस वीडियो को ज़रूर साझा करें। और जो बात इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं उसके बारे में ज़रूर ध्यान रखें। कोरोना महामारी के कारण लगभग सभी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बंद हैं और जो शिक्षण का कार्य है वो ऑनलाइन हो रहा है। ऑनलाइन में कहीं ना कहीं हम एक दूसरे से डिजिटली जुड़े हुए हैं, जिसमें हम अलग अलग प्रकार के यंत्रों का भी उपयोग कर रहे हैं। जैसे आप मोबाइल उपयोग करते हैं, टैबलेट्स उपयोग कर रहे हैं, कंप्यूटर्स का उपयोग कर रहे हैं। उनके कुछ फ़ायदे भी हैं, उसके कुछ नुकसान भी हैं। परंतु उन बातों पे जाने से पहले एक और सबसे ज़रूरी बात जो हम सबके साथ जुड़ी हुई है, वो चाहे अध्यापक हैं, वो चाहे बच्चों के माता पिता हैं या खुद बच्चे हैं। आपने ऑब्ज़र्व किया होगा कि जब आप किसी साथी को मैसेज भेजते हैं या आप कोई डॉक्यूमेंट्स टाइप करते हैं या कुछ लिखते हैं कंप्यूटर के अंदर, मैं यहाँ पे नोटबुक की बात नहीं कर रहा हूँ, आप डिजिटली रूप से कुछ भी लिखते हैं, तो आपने ऑब्ज़र्व किया होगा कि जब आप अपने मोबाइल से मैसेज टाइप करते हैं तो उसमें कुछ सजेस्टेड वर्ड या स्पेलिंग आती हैं और सामान्यतया हम गलत स्पेलिंग को भी वहाँ पे जो सजेस्टेड स्पेलिंग दिखाई गई है उसी का उपयोग कर लेते हैं। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जो एक्चुअल स्पेलिंग होती है वो हमारे दिमाग में नहीं होती, उसके लिए हम कोशिश नहीं करते, हम सिर्फ उसी का उपयोग करते हैं जो हमें उसने सजेस्ट कर दिया। और इस तरह से हमारे दिमाग की जो एबिलिटी हैं वो कम हो जाती हैं, क्योंकि जब हम उसके लिए कोशिश ही नहीं करेंगे, दिमाग उसके लिए कोशिश ही नहीं करेगा, हर बार सजेस्टेड वर्ड को ही उठाएगा, तो यह सुनिश्चित है कि धीरे धीरे दिमाग का उपयोग कम होगा। और दिमाग का जितना उपयोग कम होगा, आप अपने माइंड का जितना उपयोग कम करेंगे, वैसे वैसे उसकी एबिलिटीज़ घटती जाएंगी, आप अक्षम होते जाएंगे। और यह सिर्फ मोबाइल या छोटे बच्चों तक ही सीमित नहीं है। ऐसे बहुत सारे बुद्धिजीवियों को, इवन लैंग्वेज टीचर्स को भी मैंने देखा है कि वो अपने मैसेज को टाइप करते वक्त पूरी स्पेलिंग नहीं लिखते, जो सजेस्टेड वर्ड उनको दिखाई देते हैं उसी के ऊपर क्लिक कर देते हैं। और जब उनसे इस बारे में बात की जाती है तो उनका एक ही उत्तर होता है कि जल्दी टाइप करने के लिए ये सबसे बढ़िया उपाय है। और यही उपाय एबिलिटी को ख़त्म कर रहा है बच्चों की, अभिभावकों की, अध्यापकों की, बुद्धिजीवियों की, या अंत में मैं कहूँ मानव प्रजाति की। और यहाँ तक ही हम सीमित नहीं रहते। अब एक और उदाहरण मैं आपके सामने देना चाहूँगा जो मैंने कई जगहों पे देखा है कि हम गणना करने के लिए भी, कैलकुलेशंस के लिए भी, छोटी छोटी कैलकुलेशंस के लिए भी कैलकुलेटर का उपयोग करने लग गए हैं, क्योंकि मोबाइल आसानी से पहुँच में है, हाथ में होता है, और छोटी सी कैलकुलेशन के लिए भी हम उसको उठा लेते हैं और सारी गणना उसी से करते हैं। आप खुद याद कीजिए ऐसे समय को जब आपने 4 या 5 अंकों की गुणा की हो या ऐसी 4 या 5 चीज़ों का जोड़ किया हो और जिसमें आपने कैलकुलेटर का उपयोग नहीं किया हो। तो इससे क्या होता है, हमारी गणना करने की क्षमताएं, जो कि दिमाग के लिए सबसे ज़रूरी है, क्योंकि छोटे बच्चों को गणना करना सिखाया जाता है। मैथमेटिक्स हम उनको इसीलिए सिखाते हैं ताकि उनकी कैलकुलेशन करने की क्षमता, यानी कि चीज़ों को सीखने की और उसके प्रति संवेदनशील होने की और उसके प्रति रिएक्ट करने की जो क्षमता है वो बढ़े। परंतु उस अक्षमता को भी ये मोबाइल धीरे धीरे ख़त्म कर, और धीरे धीरे हम ऐसी बहुत सारी ऐप्स की तरफ बढ़ रहे हैं जो हमारी ये क्षमताएं
ख़त्म कर रहे हैं। आपने जितने भी मेरे वीडियोस देखे होंगे तो मैंने अभी तक कभी भी ऐसी ऐप को सजेस्ट नहीं किया जो आपकी इन क्षमताओं को प्रभावित करे। ये सभी क्षमताएं मानव विकास के लिए बहुत ज़रूरी हैं और इनको ख़त्म ना होने दें। अगर ये ख़त्म हो जाएंगी तो मानव मस्तिष्क का जो विकास है वो रुक जाएगा या धीमा पड़ जाएगा और धीरे धीरे आपने सुना होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो बढ़ता जा रहा है। अगर हम हमारी मस्तिष्क की क्षमताओं को इसी तरह से क्षीण करते रहे तो वो दिन दूर नहीं होगा कि हर छोटे छोटे कार्यों को करने के लिए हमें मशीनों पर निर्भर रहना पड़ेगा। इससे बचने के लिए क्या करें? आप अपने फ़ोन की कुछ सेटिंग्स कर सकते हैं और आप ऑटो सजेशंस को डिसेबल कर सकते हैं। आपको जब छोटी छोटी कैलकुलेशंस करनी पड़े तो मोबाइल की तरफ मत भागिए, कागज़ पेन उठाइए, या हम प्राचीन तरीका हमारा इस्तेमाल कर सकते हैं। आप ज़मीन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जिसमें आप रेत के ऊपर लिख सकते हैं। कागज़ पेन उठाइए, रेत पे लिखिए, उंगलियों से आप कैलकुलेशंस कीजिए। वैदिक काल में भी ऐसे बहुत सारे तरीके हमारे पास होते थे। वैदिक मैथमेटिक्स आप सीखिए, उसके ज़रिए आप बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस को भी सेकंडों में कर पाएं। अब बात करते हैं अगली समस्या की। शिक्षण का कार्य ऑनलाइन हो रहा है या ऑनलाइन पद्धति धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। ऑनलाइन शिक्षण का जो कार्य है वह बुरा नहीं है, वह पहले के मुकाबले बहुत ज़्यादा प्रभावशाली है और आपको ज़्यादा ऑप्शंस मिल जाती हैं पढ़ने की। आपको अच्छी अध्ययन सामग्री मिल जाती है, अध्यापकों को अच्छी शिक्षण सामग्री मिल जाती है, जिससे शिक्षण का कार्य अच्छे प्रकार से या पहले के मुकाबले कहीं ज़्यादा अच्छे तरीके से हो रहा है। बच्चों का लर्निंग लेवल बढ़ता जा रहा है, परंतु यहाँ पे भी कुछ सावधानियाँ इस कार्य के साथ हमें करनी चाहिए, क्योंकि बच्चों के पास होमवर्क डिजिटल फॉर्म में पहुंच रहा है। वो या तो फ़ोन का उपयोग कर रहे हैं या टैबलेट्स का उपयोग। और मैंने एक चीज़ ऑब्ज़र्व की है कि जिस माता पिता की क्षमता ज़्यादा होती है वो अपने बच्चों को टैबलेट्स खरीद के दे रहे हैं, और टैबलेट भी ऐसी जिसके ऊपर लिखा जा सके, जिसकी सहायता से वो पेन से लिख सकते हैं। वहाँ पे एक अच्छी बात है कि कागज़ का कम उपयोग हो रहा है, और कागज़ का कम उपयोग होने से हमारे पर्यावरण को नुकसान नहीं, परंतु एक और बड़ा नुकसान हम कर रहे हैं। अब यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि लगातार टैबलेट की तरफ देखने से या मोबाइल की तरफ देखने से हमारी आँखों के ऊपर असर होता है। अब इतना असर क्यों हो रहा है उसके पीछे की थोड़ी सी विज्ञान मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, जितनी भी टैबलेट हैं या मोबाइल हैं उनका अपना स्वयं का प्रकाश होता है, जबकि कॉपी पे अगर आप लिख रहे हैं या कॉपी या किताब की तरफ देख रहे हैं तो उनका स्वयं का प्रकाश नहीं होता, वहाँ पे परावर्तित प्रकाश आता है। अब आप इसको समझने के लिए एक छोटा सा उदाहरण देख सकते हैं। आप घर में कोई भी बल्ब हो उसकी तरफ देखिए, या आपकी घर की जो दीवारें हैं वो चाहे कितनी भी सफ़ेद क्यों ना हो उसकी तरफ देखिए। अब आप ऑब्ज़र्व करेंगे कि बल्ब की तरफ देखने पर आपकी आँखों के ऊपर ज़्यादा जोर पड़ता है बजाय दीवार की। अब चाहे दीवार की सतह कितनी भी चमकीली क्यों ना हो, बल्ब की रोशनी दीवार के मुकाबले ज़्यादा कष्ट आपको दे रही है। ऐसा ही कुछ मोबाइल, टैबलेट, कंप्यूटर या टीवी के, और लगातार आँखों पर इस तरह की रोशनी पड़ने से आँखों को नुकसान हो रहा है, और यह आँखों के साथ साथ दिमाग के ऊपर भी असर डालती है। अब मैं यहाँ पे ये नहीं कहूँगा कि आप इस तरह की चीज़ों का उपयोग बिल्कुल बंद कर दें, क्योंकि वह आपके विकास को प्रभावित करता है। आप उनको उपयोग कीजिए, ज़रूर कीजिए, अपनी एजुकेशन को बढ़ाइए, परंतु कुछ सावधानियों के साथ। अब यहाँ पे भी मैं आपको कुछ बातें सजेस्ट करूँगा जो आपको करनी चाहिए। अब आपको यहाँ पे जो भी डिवाइस आप उपयोग कर रहे हैं उसमें नाइट लाइट को एक्टिवेट कर लेना चाहिए पढ़ने से पहले या उसको देखने से पहले। नाइट लाइट क्या करेगा, वो आपके डिवाइस की स्क्रीन को हल्का सा पीला कर देता है, और पीली रोशनी हमारी आँखों के लिए नुकसानदायक नहीं है। या आप ब्लू कट ग्लास का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि जो चश्मे आप लगाते हैं उसमें ग्लास लगवा रहे हैं
तो ब्लू कट ग्लास आप यूज़ कर सकते हैं। वो क्या करता है, ब्लू लाइट को कट कर देता है और इसके कारण जो नीली रोशनी से हमारी आंखों के ऊपर कुप्रभाव पड़ता है उससे हम बच सकते हैं। और अंत में सबसे ज़रूरी बात, दिखावे की तरफ ना जाएं। बहुत सारे पेरेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स चीज़ों को देख के टीवी के ऊपर एडवर्टाइजमेंट आती है, यूट्यूब के ऊपर ऐसे वीडियोस दिखाई देते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया, वो ऐसे मोबाइल दिखाते हैं, वो ऐसी एडवर्टाइजमेंट्स करते हैं कि आपकी एजुकेशन के लिए ये अच्छा रहेगा, आप अपने बच्चे के लिए टैबलेट खरीदिए, ये खरीदिए, वो खरीदिए। उनके बहुत सारे फीचर्स आपको बताते हैं और आपको कहीं ना कहीं लगता है कि हाँ, ये मेरे लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है। परंतु वास्तव में जब उसको लेके आते हैं तो उसकी डिफ़िकल्टीज़ जो होती हैं, उसके कारण जो परेशानियां होती हैं, वो आप उसको जब लेके आ चुके होते हैं तब महसूस करते हैं। तो ऐसी चीज़ों की तरफ मत जाइए, सिर्फ दिखावे की तरफ मत जाइए। आप देखिए उस चीज़ को कि क्या आपका काम उसके बगैर चल सकता है, क्या आपको उसी की ज़रूरत है, आप उसके बगैर काम नहीं चला पाते, या आपके लिए वो कितना उपयोगी है। अगर वो आपके लिए उन नोटबुक से, उस तरह की चीज़ों से, ट्रेडिशनल चीज़ों से ज़्यादा उपयोगी है तो आप उसको लीजिए। परंतु उपयोग करते वक्त भी आप अपनी क्षमताओं को कम मत कीजिए, आप उनकी तरफ ध्यान दीजिए जो आप वहाँ पे करने वाले हैं, और आप ध्यान दीजिए उन सभी बातों के ऊपर और कितना उपयोग आप उसका करने वाले हैं। ये चीज़ें कई बार आपके लिए बहुत ही लाभकारी भी हो। आप अध्यापक हैं तो बहुत सारी बुक्स आप एक साथ लेके नहीं चल सकते, क्योंकि टीचर को बहुत सारा एजुकेशनल वर्क करना पड़ता है, वो रिसर्च करते हैं हर रोज़। तो ऐसी स्थिति में कई सारी बुक आप एक जगह पे आपको मिल जाती हैं, नोट्स आपको प्रिपेयर करने होते हैं वो ईजिली हो जाते हैं, स्टूडेंट को साथ काम भेजना होता है वो ईजिली हो जाता है। उन तक वो सीमित है, बहुत अच्छी बात है। परंतु स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कहूँ तो आप पहले ऑब्जर्व कीजिए कि क्या आपको उसकी रिक्वायरमेंट है, तभी आप वो चीज़ खरीदिए। और हाँ, सभी माता पिता से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस चीज़ की तरफ ध्यान दें, क्योंकि बच्चे का माइंड उतना स्टेबल नहीं होता, वो उस चीज़ को नहीं समझ पाता कि उसको उसकी ज़रूरत है या नहीं। अब आप सभी अध्यापक साथियों, माता पिता और सभी लोगों से मेरा अनुरोध है कि आप इस बात को समझें और दूसरों को भी समझाएं। आप इस वीडियो को सभी मित्रों के साथ भेजें ताकि वो इस चीज़ को समझ पाएँ और अपने आप को मानव विकास के लिए बचा के रख सकें। अब ऐसे ही बहुत सारे तथ्य आपके भी पास हो सकते हैं, ऐसे कुछ नुकसान आपको भी कहीं ना कहीं हुए होंगे या उदाहरण आपने देखे होंगे। तो मैं आप सब से यह रिक्वेस्ट करूंगा कि यहाँ पे नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर वो चीज़ें ज़रूर लिखिए, सभी को बताइए कि आपने इस तरह के क्या नुकसान देखे, क्या फ़ायदे रहे, और आपको क्या लगता है कि ऐसी चीज़ें हमें फॉलो करनी चाहिए, क्या हमें मानव विकास के लिए इस तरह की चीज़ों से बचना चाहिए। ये मेरा आप सबसे निवेदन है, नीचे कमेंट्स के अंदर ज़रूर लिखें। और अंत में मैं आप सबसे एक अनुरोध फिर से करूँगा कि जो सेटिंग्स आपको बताई गई हैं इस वीडियो में, वो अपने मोबाइल के अंदर ज़रूर कर लें और कोशिश कीजिए छोटी छोटे कामों के लिए या छोटी छोटी कैलकुलेशंस के लिए या स्पेलिंग लिखने के लिए आप मोबाइल का उपयोग कम से कम करें, ऐसी चीज़ों का उपयोग कम से कम। और यहाँ पे जितने भी एजुकेटर्स हैं, अध्यापक साथी हैं, उन सब से निवेदन करूँगा कि आप यहाँ पे नीचे कमेंट्स के अंदर कुछ स्टूडेंट्स को वो तरीके सुझा सकते हैं जिससे वो अपनी वोकेबलरी को, इस तरह की आदतों से अपने आप को बचा पाएँ और ऐसे तरीके बता पाएँ विद्यार्थियों को जिससे वो चीज़ें जल्दी सीखें और जो उनका सीखने का जो तरीका है वो क्रिएटिव हो। अब चलते चलते मैं आप सबसे कहना चाहूँगा, अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद।